उत्तराखंड में कहाँ है यह मंदिर जहाँ हुआ था माता पार्वती और शिव जी का विवाह? क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विद्यमान है वह जगह जहाँ साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था? उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह पवित्र और विशेष पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर सदियों से अग्नि जल रही है। शिव पार्वती जी ने इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया था। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले का एक भाग है। त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में ही कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का शुभ विवाह स्थल है। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। यहाँ शिव पार्वती के विवाह में विष्णु जी ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। उस समय सभी संत मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के महात्म्य का वर्णन स्थल पुराण में भी मिलता है। विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया और इसलिए यहाँ 3 कुंड बने हैं, जिन्हें रुद्रकुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है। सरस्वती कुंड का निर्माण भगवान विष्णु की नासिका से हुआ था और इसलिए ऐसी मान्यता है कि इन कुंड में स्नान से संतानहीनता से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं, वे यहाँ प्रज्वलित अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ ले जाते हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन शिव और पार्वती जी के आशीष से हमेशा मंगलमय बना रहे। वेदों में उल्लेख है कि यह त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग से स्थापित है, जबकि केदारनाथ व बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए थे। यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु भगवान ने वामन देवता का अवतार भी लिया था। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती व महादेव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो सती ने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे शिव बहुत क्रोधित हो गए और वह राजा दक्ष का सिर काटकर तांडव करने लगे। जब बहुत समय तक सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, तो शिव ने दक्ष के शरीर पर बकरी का सिर लगाकर जीवन दान दिया और इसके बाद शिव समाधि में लीन हो गए। उसी बीच भगवान ब्रह्मा के वरदान से तारकेश्वर राक्षस ने तीनों लोक जीत लिए। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही होगी। महादेव समाधि में लीन थे और हिमवंत क्षेत्र के राजा हिमावत के घर माता शक्ति पार्वती ने जन्म लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्वती को शिव से प्रेम हुआ, तो वह शिव की तपस्या में लीन हो गई। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। मान्यता है कि भगवान शंकर और पार्वती जी ने गुप्त काशी स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में ही विवाह किया था। इस विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी। भगवान ब्रह्मा ने पुजारी बनकर विवाह संपन्न करवाया। विष्णु की नाभि से सरस्वती जल धारा बनी और इसी जल से अन्य 3 कुंड भी बने, जहां देवताओं ने स्नान किया और पूरा क्षेत्र शिव पार्वती के विवाह का साक्षी बना। फिर श्री कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ और तीनों लोग तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त हुए। चलिए अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यता। त्रियुगी नारायण मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि मंदिर के आंगन में स्थित अग्निकुंड, जहां शिव पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे, उस अग्निकुंड में वर्षों से ज्वाला जलाई जाती है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस ज्वाला को प्रज्वलित करता है और उसकी राख को अपने पास रखता है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर प्रांगण में स्थित कुंड के पानी से जो महिला स्नान करती है, तो उसे बांझपन की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।